इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला माना जा सकता है क्योंकि इससे पहले जहां विपक्षी दल तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन उन परिवारों को जरूर राहत मिल गई होगी जिनके आशियाने अब तक टूट रहे थे या जिनके आशियाने टूटने के कगार पर थे। जी जरूर, देखा जाए तो बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिनके आशियानों पर पंजा चलने वाला था, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी राहत है, और जिनके यहाँ पर पंजे की कार्रवाई हो चुकी है उनको भी मुआवजे का ऐलान सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत तमाम निर्देश जारी किए, जिसमें यह कहा गया है कि अगर बुलडोजर कार्यवाही का आदेश पारित किया जाता है तो आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय भी दिया जाना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बिना कारण नोटिस जो है वो ध्वस्तीकरण का नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी मामले में कोई भी किसी को भी आरोपी ठहराया जाता है, उसके घर पर जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, ट्रायल शुरू होने से पहले इस तरीके की कार्रवाई कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको भी पूरी तरीके से गलत ठहराया है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आया है कि ऐसे बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसको लेकर तमाम 15 निर्देश जो है जारी किए गए हैं, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी और डिजिटल पोर्टल पे उसे प्रकाशित भी किया जाएगा। और तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और अगर कोई बिना नोटिस इस तरीके की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की बात करी जाएगी। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता हुआ नजर आ रहा है कार्यपालिका न्यायपालिका से बड़ा नहीं हो गया, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करना बेहद ही जरूरी हो गया है। चूंकि न्यूज इंडिया की टीम ने जहांगीरपुरी हादसे में हुए जो बुलडोजर कार्रवाई है उसके पीड़ित के याचिकाकर्ता के वकील से बात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, और जहां यह भी कहा गया है कि जो मुआवजे की बात है वो भी कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल्ड ऑर्डर आने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है बुलडोजर कार्रवाई जिनके यहाँ पर होनी थी या हो चुकी है उनके लिए अब एक बहुत ही ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। लेकिन वहीं भावना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ऐसे कार्य जो कि अब तक किए गए और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अगर जो स्टेप उठाया गया, कई लोगों के घरों को जमींदोज किया गया, और अगर वो कार्रवाई गलत निकलती है तो मुआवजा भी देना होगा, साथ ही अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। लेकिन ये आदेश अगर ऊपर से जारी होता है तो फिर किन किन पर ये गाज गिर सकती है और किस तरीके से ये पूरी न्यायिक व्यवस्था को यहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा? जी देखिए, कहीं ना कहीं पूरा भी डिटेल्ड ऑर्डर आने का इंतजार है, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई ऐसा कार्रवाई देखी जाती है जिसमें किसी को दोषी करार करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की गई है लेकिन वो दोषी नहीं है, तो जिसके द्वारा एक्शन लिया गया है, यानी कि अधिकारियों से लेकर पूरी प्रक्रिया में जो जो इस कार्रवाई में सम्मिलित रहेगा उनके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी, वहीं अधिकारियों द्वारा मुआवजा भी दिया जाएगा। तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत भरी जो है पीड़ितों के लिए और साथ ही साथ इस बुलडोजर कार्रवाई पे जो है सुनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं डिटेल्ड ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा है जिसमें बारीकी से ये समझा जा सके कि आखिरकार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कोर्ट क्या रुख अपनाता हुआ नजर आएगा, और जिनके यहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है उनके लिए किस तरीके के मुआवजे का ऐलान जो है कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बुलडोजर कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जब से इस कार्रवाई को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी तब से ही सुप्रीम कोर्ट लगातार इस कार्रवाई के विरुद्ध होता नजर आ रहा था और साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा था कि इस तरीके की कार्रवाई करना गलत है, क्योंकि एक शख्स का नहीं पूरे परिवार का वो आशियाना होता है, और इस तरीके से आशियाने पे पीला पंजा चलाना जो है वो बेहद ही गलत है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला आज भारत को दिया है। ठीक है, लेकिन भावना, वहीं जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले भी इस बात की चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उन लोगों के लिए राहत जरूरी है जिनके घरों पर नोटिस चस्पाए गए, यानी कि अब ये क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से उनके घरों से नोटिस हटाया जाएगा या उन्हें समय दिया जा सकता है?
जी देखिए, जिनके यहाँ पर नोटिस लगाए गए हैं, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि अगर किसी मकान को ध्वस्तीकरण करने के लिए नोटिस दिया गया है तो उस आदेश के विरुद्ध जो है अपील करने का लिए जो है याचिकाकर्ता को समय दिया जाएगा। जिनके यहाँ पे नोटिस लगाया गया उनको समय दिया जाएगा। 15 दिन का समय जो है इसमें निर्धारित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, क्योंकि अनुमान देखा जाता है कि आज नोटिस लगाया और कल जो है ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी, तो इस तरीके की कार्यवाही अब होती हुई नजर नहीं आएगी। तो इसमें समय दिया गया है, 15 दिन का समय जो है वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित किया गया है कि अगर इस ध्वस्तीकरण के विरुद्ध अगर कोई अपनी याचिका कोर्ट में लगाना चाहता है, कोई जो अपील लगाना चाहता है, तो उसके लिए जो है उसको 15 दिन का समय दिया गया कि 15 दिन के समय में उस मामले में जो है सुनवाई की जाए, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्यवाही की जाएगी। ठीक है भावना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ अब नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत 15 बिंदुओं के निर्देश जारी किए, जिसमें कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो फिर आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाएगा और बिना अपील करे, बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। वहीं साफ साफ ये भी कहा कि इसी मसले को लेकर के हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पीड़ित की याचिकाकर्ता अरस तनवीर से खास बातचीत की है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते और दिखाते रिपोर्ट। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जहां ऐतिहासिक फैसला आया है, वहीं हमारे साथ अनस तनवीर जी मौजूद हैं, जो कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई का शिकार हुए थे और उन्हीं के याचिकाकर्ता हैं। सर, आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है, 14-15 बिंदुएं फैसले में आई हैं। अहम बिंदुओं की बात की जाए तो कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले सबसे अहम बिंदु ये है कि आरोपी हो या कन्विक्ट हो, आप उसका घर नहीं गिरा सकते, आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं गिरा सकते। ये सज़ा नहीं है, कानून में ऐसी कोई सज़ा का प्रावधान है ही नहीं। जो कोर्ट कर रहा था वो एक्सरसाइज इलीगल थी। यही स्टेट जो कर रहा था वो एक्सरसाइज इलीगल थी। आज कोर्ट ने उसको याद दिला दिया है। सेकेंड, उससे सबसे जरूरी मेरे हिसाब से गाइडलाइन ये है कि अगर कोई अधिकारी इलीगल डिमोलिशन का हिस्सा बनता है, उसके आदेश से होता है, तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी भी बनेगी और उसको रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नोटिस दिया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, पर्सनल हियरिंग दी जाएगी। वो नोटिस बैकडेटेड नहीं हो सकता है और वो जो हियरिंग होगी उसके भी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है रूल ऑफ लॉ के लिए। और कोर्ट ने फिर से याद दिलाया है स्टेट को कि आप जुडिशरी की जगह नहीं ले सकते हैं। जुडिशरी की जो पावर है, एक सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो राइट टू शेल्टर है वो एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में, जो कोर्ट ने बहुत पहले कई जजमेंट्स में ये बात कही गई थी। आज फिर से मजबूरन कोर्ट को याद दिलाना पड़ा है स्टेट को। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जितनी भी डेमोलेशन हुए उसमें कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया। इसको लेकर क्या कोर्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना सकता है? बिल्कुल। देखिए, उन्होंने ये लोगों का कहना था कि नोटिस नहीं जारी हुए जिनके भी घर हुए हैं। स्टेट कहता था हमने नोटिस जारी किया। क्या होता था कि बैक डेट में नोटिस दिखा देते थे या नोटिस भेजा ही नहीं, नोटिस गायब हो गया, ये सब चीज़ें होती थी। अब जो कि गाइडलाइन आ गई कि आपको डीएम को भी इंटीमेट करना है, आपको जाके चस्पा भी करना है, तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि बिना नोटिस के डिमोलिशन। अब नोटिस मैंडेटरी है बिना सुनवाई के। देखिए, लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है वो ये है कि किसी को भी बिना सुने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। सुनने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, और आज कोर्ट ने उसको रिएक्टिवेट किया है। सर, बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत सबसे पहले यूपी से की गई थी। क्या उत्तर प्रदेश को लेकर कोई सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया? ये अनाउंसमेंट में नहीं है, अब जजमेंट में इस पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमें ज्ञान। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अनस तनवीर जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि 15 बिंदुओं में कुछ अहम बिंदु ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आया है, निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा जा सकता है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। लाडकी बहीण माझी